अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या नर्सिंग एस्पायरेंट हो और सोचते हो कि नर्सिंग करने के बाद हमारी सरकारी नौकरी कैसे लगती है, तो उसकी पूरी मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ। कई सारे एग्जाम्स आपको गिनवाऊंगी, कई सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगी जहाँ से आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो इतना ज़रूर जान लो कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है और कितनी तक आपको सैलरी मिल जाएगी। वो सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, एएनएम या जीएनएम यानी नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हो, उनमें कैसे नौकरी आती है, कैसे भर्तियां आती हैं, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आप अभी से कौन कौन सी चीज़ें तैयार रखो ताकि भर्ती आते ही आप भरो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नर्सिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। सेम वीडियो अगर आपको पैरामेडिकल गवर्नमेंट जॉब पे चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना पैरामेडिकल गवर्नमेंट जॉब, उस पर भी मैं सेम तरह का वीडियो बना दूंगी। फिलहाल नर्सिंग की बात कर लेते हैं। देखो, नर्सिंग के फील्ड में अगर आप नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है एम्स नॉर्सेट का। एम्स नॉर्सेट एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एम्स जैसे संस्था में आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हो। एम्स जैसी संस्था में आप सोच के देखो, एम्स जैसी संस्था में आप नर्सिंग ऑफिसर कहलाते हो और उस केस में क्या होता है, आपकी जो सैलरी है वो 70 to 80,000 तक होती है। और 80,000 सैलरी एज अ नर्स ये कम नहीं होती, 80,000 तक आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने खुल करके आता है जब आप नर्सिंग जीएनएम या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो। दूसरा ऑप्शन, एम्स में एक और तरह का रिक्रूटमेंट आती है जिसे हम कहते हैं CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जो कि हर तरह के नर्स के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ में पैरामेडिकल्स के लिए और बहुत सारे स्टाफ के लिए यहाँ पे भर्ती आती है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का मतलब ही है कि कॉमन बेसिस पे बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है और ये दोनों ही वैकेंसी हर साल आती है, कोई भी साल मिस नहीं होता, हर साल ये दोनों वैकेंसी आती हैं। अभी हाल ही में नॉर्सेट का एग्ज़ाम हुआ है और कुछ टाइम पहले आपका एम्स CRE का भी आया हुआ था। सो हर साल एम्स CRE और नॉर्सेट की वैकेंसीज तो आती ही आती हैं, ये आप तय मान के चलो। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि ये दोनों एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करके रखें। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ होता है MNS, लेकिन MNS में कैसे जाना उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताती हूँ। MNS होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, यानी कि मिलिट्री में, आर्मी में अगर आप नर्स का काम करना चाहते हो तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आपको ज्वाइन करना होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको 12 पास करके नीट दे करके MNS निकालना होता है और वहीं से MNS से ही BSc नर्सिंग पूरा करना होता है। आप कहीं बाहर से BSc नर्सिंग पूरा करके MNS में नहीं जा सकते। सो इसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पहले से ही तय हो जाता है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से होती है और 2 लाख रुपए महीना तक सैलरी जाती है। सो MNS इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, लेकिन आपको 12th पास करते ही, नीट पास करके, फिर MNS पास करके तब जाना होता है और तब BSc नर्सिंग करनी होती है 4 साल, तब आपकी जॉब लगती है। सो इसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सरकारी नौकरी के अंतर्गत आता है और टॉप लेवल की सरकारी नौकरी आता है नर्सिंग में, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। अगला तरीका, आर्मी नर्स की कभी कभी, नॉट रेगुलर, कभी कभी भर्तियां आती हैं BSc नर्सिंग वालों के लिए भी, नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे भर्तियां आती हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। सो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये भर्तियां रेगुलर नहीं है, रैंडमली कभी भी निकाली जाती हैं, तो आपको सरकारी-result.com पे बार बार चेक करते रहना होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जो सरकारी हैं, वो अपनी समय समय पे भर्तियां निकालते रहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको हमेशा जब भी आपका पूरा हो जाए BSc नर्सिंग या GNM AM जो भी आप कर रहे हो, जब भी आपका पूरा हो जाए तो आपको एक वेबसाइट पे बार बार चेक करते रहना है, जो कि है सरकारी-result.com। उस पर जो भी लेटेस्ट जॉब आ रही है आपको उनको चेक करते रहना है। 100% है कि आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप 2-3 महीना लगातार चेक करते रहो, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब नर्स की तो आती ही आती है। अभी हाल ही में KGMU की आई थी, अभी आज सुबह मैंने वीडियो बनाया है, राजस्थान की तरफ से नर्सिंग की भर्ती आई हुई है। ऐसी भर्तियां हमेशा आती रहती हैं। गवर्नमेंट जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनकी वैकेंसीज आती रहती हैं और हर महीने किसी ना किसी की वैकेंसी तो निकलती रहती है। तो आप सरकारी रिजल्ट पे चेक कर सकते हो ये वैकेंसीज। और बाकी नॉर्सेट और एम्स CRE तो है ही।
तो ये पूरा तरीका होता है कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। कोई भी डायरेक्ट नौकरी आपको नहीं मिलती है। नर्सिंग कोर्स पूरा करोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी नौकरी लगती है। डायरेक्ट नौकरी कहीं भी नहीं लगती है गवर्नमेंट संस्थानों में, ठीक है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि मैम हम क्या क्या तैयार करें जिससे हम सारे गवर्नमेंट नौकरी को टारगेट कर पाए। तो सबसे पहला और सबसे अहम चीज़ है, जो आपने अपने नर्सिंग के कोर्स में पढ़ रखा है उसको अच्छे से तैयार करो, MCQ बेस्ड उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा GK, तीसरा नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 3 सब्जेक्ट अपने बहुत मजबूत रखो। मेजॉरिटी ऑफ नर्सिंग एग्ज़ाम्स में जो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका देते हैं उनमें ये तीनों मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो एटलीस्ट ये तीनों अपना बहुत अव्वल लेवल का तैयार रखो। मेन फोकस आपके अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए जो आपने नर्सिंग में पढ़ करके आए हो, उस पर आपका बहुत फोकस होना चाहिए, वो आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सो इस तरह की कुछ बातें हैं, ये आप चीज़ें तैयार कर सकते हो। और अगली बात ये कि सैलरी कितनी तक मिल जाती है गवर्नमेंट जो भी जॉब्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, नॉर्सेट और एम्स CRE में आपकी 70 से 80 हज़ार मिलता है। MNS में शुरुआत 80 हज़ार से होती है, 2 लाख तक आपकी सैलरी जाती है। और बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो आपको 35 हज़ार से लेकर के 50 हज़ार के बीच में सरकारी नौकरी एज अ सरकारी नर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप मिनिमम आप 35 हज़ार 30 हज़ार मान सकते हो और मैक्सिमम आप दूसरे संस्थानों में 50 हज़ार तक मान सकते हो। लेकिन एम्स में या MNS में पहुंच गए तो वही जो संख्या है वो बढ़कर 80 हज़ार से 2 लाख तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो अब आपका चुनाव है, आप कैसे तैयारी करते हो, आप कैसे प्रिपरेशन करते हो, और आपकी जिम्मेदारी आप सरकारी रिजल्ट पे बार बार चेक करते रहो। या हमारे भी वीडियोस देख सकते हो, जब भी कोई भर्ती आती है ऐसी तो हम लोग भी आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। हमारी सरकारी जॉब्स की एक प्लेलिस्ट है, गवर्नमेंट जॉब प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। जब भी भर्तियाँ आती हैं हम लोग उसमें अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सेम वीडियो पैरामेडिकल पे चाहिए तो कमेंट करना, पैरामेडिकल गवर्नमेंट जॉब। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हो तो हमारा एक न्यू चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिस पे हम लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन अभी मैं पूरा करा रही हूँ हर एग्ज़ाम्स के लिए। और भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आने वाले कल में स्टार्ट्स होंगी, ठीक है। जो आपका नीट है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, आपका CUT है, इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप कुछ फाइनेंशियल हमें हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, आप चाहो तो हमारी हेल्प भी कर सकते हो। जो भी आपको पसंद आए, जो भी आप अमाउंट पे कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। ये टोटली आपकी खुशी के ऊपर है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इससे हमारी थोड़ी हेल्प होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।